हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझसे में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है दुआ और आजमाइश। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मरकज़ की किताब उसका 14 बाब और उसकी 38 आयत में यूँ लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। तो हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने शागिर्दों को दुआ करने पे जोर क्यों दिया। वो यहाँ पे अपने शागिर्दों से जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वो वक्त नज़दीक आ रहा था जब उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाना था। तो खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात दुआ में रुकते हैं और उसी दौरान वो खुदावंद से ये भी दुआ करते हैं कि ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वो ही हो। मतलब कि फिर भी वो दुआ करते हैं, मेरी नहीं बल्कि ए बाप तेरी मर्जी पूरी हो, जो तेरी मर्जी मेरे लिए है वो पूरी हो। तो यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब भी हमें दुआ करनी है तो हमें अपनी ही मर्जी जो है वो खुदावंद के आगे चलाते नहीं रहना। यही नहीं खुदावंद से कहते रहना कि खुदावंद जो मैं चाहता हूँ वो ही हो, तो मुझे ये कर दे, मुझे वो दे दे, मेरी ज़िंदगी में ये काम कर दे, मेरी ज़िंदगी में वो काम कर दे। बल्कि वही अल्फाज कहने हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहे थे। उन्होंने भी कहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरी नहीं बल्कि जो तेरी मर्ज़ी मेरे लिए है वो पूरी हो। तो हमें भी इसी तरह से दुआ करनी है कि ए खुदावंद, ए बाप, जो तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी के लिए है मेरी ज़िंदगी में वो ही पूरी हो। तो हम दुआ के बारे में देखेंगे और आजमाइश के बारे में जो हमारा टॉपिक है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि दुआ जो है वो ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसीलिए दुआ करने पे जोर दिया गया है। वो ये बात जानते थे कि जब हम दुआ नहीं करते तो फिर हम आजमाइशों से गुज़रते हैं। तो जब आजमाइशों से गुज़रते हैं तो हम आजमाइशें जब चारों तरफ से घेर लेती हैं तो आजमाइशें जो हैं वो हमें कमज़ोर बना देती हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आ जाती हैं, कुछ लोग तो उन सारी आजमाइशों को बर्दाश्त कर लेते हैं और अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं और हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन आजमाइशों का सामना नहीं कर पाते। वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, वो खुदावंद को ही बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सारी आजमाइशें क्या हमारे लिए ही हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता, बल्कि इंसान खुद ही अपनी गलतियों में, अपने गुनाहों में पड़ के उन आजमाइशों की दलदल में फंस जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो दुआ भी नहीं कर पाते। आगे लिखा है, रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। समटाइम ये होता है कि रूह तो चाह रही होती है कि हम दुआ करें, हम खुदावंद की हजूरी में झुकें, हम बाइबल पढ़ें, हम पूरी रात दुआ में बैठें। लेकिन क्या होता है कि आधा घंटा, 1 घंटा दुआ में बैठने के बाद सजदे में जाने से आपके घुटनों में दर्द हो जाता है या फिर आपको सुस्ती हो जाती है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उस दुआ को वहाँ पे रोक देते हैं और क्या करते हैं, अपनी नींद का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने सोने को दुआ से ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपने बॉडी को भी, मतलब कोई अपनी बॉडी को भी किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, उसे भी आप कंफर्ट रखना चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो भी आराम में रहे, इसे भी किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, कोई थकावट ना हो। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि रूह जो है वो जिस्म के खिलाफ
जंग लड़ता है, क्योंकि रूह के काम जो होते हैं वो रूहानी होते हैं और जिस्म के काम जो होते हैं वो दुनियावी होते हैं, वो बदनी होते हैं, वो जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए रूह की और जिस्म की हमेशा जंग होती रहती है। तो यहाँ पे खुदा ने कहा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा जानता है कि लोग जो है वो आजमाइशों की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये आजमाइश में गिर गए, आजमाइश में चले गए, तो ये अपने ट्रैक से हट जाएंगे। लेकिन जो लोग आजमाइशों से, हर तरह की आजमाइशों से निकल जाते हैं, तो उनके लिए खुदावन ने कहा है मुबारक वो शख्स है, उनको, ऐसे लोगों को खुदा मुबारक कहता है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, वो क्या है, जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है वो खुदा की नज़र में काबिल कबूल है, वो खुदावंद को पसंद आ जाता है। और जब वो खुदावंद की नज़र में काबिल कबूल ठहरेगा तो वो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। फिर ये जिंदगी का ताज वही हासिल करेगा जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, और खुदावंद की मोहब्बत में वो अपनी बॉडी के आराम को नहीं देखते, वो अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को नहीं देखते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं। हर मुश्किल परेशानी में, हर आजमाइश में वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर हम अब्रानियों का ख़त तो उसका 13 बाब पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ है 15 वर्ष में, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हमें क्या करना है, हमें हम्द की कुर्बानी देनी है खुदा को। अपने होंठों का फल जो है वो उसकी हजूरी में चढ़ाना है, क्योंकि खुदा भी चाहता है कि उसके जो बंदे हैं, उसके जो लोग हैं, वो उसके करीब आएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। हमें उसके नज़दीक जाने की ज़रूरत है, हमें उसके कुर्बत को पाने की ज़रूरत है। तो जब खुदावंद हमारे साथ होगा, वो हमारा रहनुमा, हमारा मददगार होगा, जब हमारी ज़िंदगी दुआ में रहेगी, हम अपनी फ़िक्रें खुदावंद पे डालेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मेरी रूह तो मुस्तहिद है लेकिन मेरा ये जिस्म कमज़ोर है, लेकिन खुदावंद रूह और जिस्म दोनों को ज़िंदा करने की भी ताकत रखता है और मारने की भी ताकत रखता है, क्योंकि वो हमारा ताकतवर खुदा है। तो जब हम उसकी हजूरी में रखेंगे ये सारी चीज़ें, तो यकीनन हम अपने जिस्मानी ख्वाहिशों को भूल के हम खुदावंद की हजूरी में बैठेंगे और हर तरह की आजमाइशों का सामना भी करेंगे, दुआ भी करेंगे और ज़िंदगी का ताज भी हासिल करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।